जय साहब, एक जो फाइंडिंग है वो ये है कि वो राज्य जहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं, मसलन पंजाब है, महाराष्ट्र है, दिल्ली और झारखंड, यहां पॉजिटिविटी रेट अभी भी ज्यादा है, यहां डेथ रेट भी ज्यादा है। उत्तराखंड केवल एक ऐसा भाजपा शासित प्रदेश है जहां पर डेथ रेट्स ज्यादा हैं। क्या ये इंडिकेट करता है कुछ? क्या इस संदर्भ में भी इंडिकेट करता है कि किन राज्यों को ज्यादा सलाहियत बरतनी है अनलॉकिंग के समय? नहीं, देखिए, दो चीज दिनेश जी, काफी 3-4 बातें हैं इस पर। एक तो केंद्र सरकार के जो डेटा है, जिस तरह से डेटा पेश की जा रही है, हाल में महाराष्ट्र का ये छत्तीसगढ़ डेटा तो राज्य देते हैं, केंद्र का पोर्ट्रे करेगा उसमें। सर दिनेश जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कीजिए ना सर, मैंने तो सिर्फ एक अनुरोध किया है कि डेटा केंद्र का नहीं है, राज्य देते हैं। नहीं, दिक्कत क्या है, जैसे वेस्टेजेस वाला जो डेटा है केंद्र सरकार पेश करती है। जैसे जब गुजरात में इतनी मौतें हो रही थी तो आपको बताया गया था कि हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सरकार आकर कहती थी कि महाराष्ट्र में हो रहा है। हमारा सिर्फ आपत्ति है कि जैसे छत्तीसगढ़ के वैक्सीन वेस्टेज के बारे में झारखंड का जो तथ्य जो सच्चाई जो सामने आई, केंद्र सरकार 30% कह रही थी, सच्चाई जो था 4% और 3% था छत्तीसगढ़ और झारखंड का। लेकिन उससे पहले जब जेटली जी बोल रहे थे तो मैं आपसे एक खास विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जनवरी से अप्रैल तक 2021 में भारतीय राष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स ने कोई भी बैठक नहीं की। ये केंद्र ने प्रदेश को जो है ना लावारिस छोड़ दिया था, क्योंकि केंद्र तो चुनाव में व्यस्त था। आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि केंद्र ने जो है प्रदेश को जो है पावर दे दिया था। ये गलतफहमी एकदम दूर कर लीजिए। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है, और जेटली जी मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि आप एक भी कोविड टास्क फोर्स का मीटिंग नहीं हुआ। ये तो सार्वजनिक रूप से ये जो है सार्वजनिक रूप से जो है कहीं पर भी आप गूगल। तो आपने सवाल पूछा तो जवाब अभी लेना चाहेंगे, अभी कुछ और कहना चाहते हैं? एक सेकंड। दूसरी बात क्या है कि राहुल गांधी जी के बारे में जो टिप्पणी किया था उसमें जरूर मैं जवाब इसलिए देना चाहूंगा। देखिए, इस देश में अगर सच बोलना ही पाप हो गया, अगर राहुल जी बोल रहे कि हमारा प्रदेश में भी गलत हो रहा है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है कि हमारे आंकड़े भी जो है कुछ सही आंकड़े पूरी तरह से पेश नहीं की जा रही होती, अच्छी बात है। क्योंकि अगर गुजरात समाचार का, अगर आप गुजरात दिव्य समाचार का अगर खबर, अगर आप यूपी का देखेंगे, गुजरात का देखेंगे, तो आप तो सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से मौतें जो छिपाई जा रही थी। हजारों लाशें जो गंगा में बह रही थी, तो कोई सवाल पूछने से कतरा रहे थे क्योंकि सर अब जल्दी से सवाल पूछिए सर, टाइम अपने पास लिमिटेड है जी। हाँ, राजीव जेटली जी, मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं थोड़ा समझना इस बात को। राहुल गांधी जी अपने मुख्यमंत्रियों को ह्यूमिलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और उसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि पिछली बार जब कोविड के दौरान प्रधानमंत्री जब वर्चुअल मीटिंग ले रहे थे मुख्यमंत्रियों की, और मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना जब करी, तो उसके बाद सोनिया गांधी जी को निर्देश जारी करने पड़े कि उसी वर्चुअल मीटिंग में हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का विरोध क्यों नहीं करते। तो आप बताइए, जो शासन चला रहा है उसको एक पार्टी की अध्यक्षा, एक पार्टी की अध्यक्षा ये गाइडलाइन दे रही हैं कि आप वर्चुअल मीटिंग को शांतिपूर्ण तरीके से। जवाब ले लूंगा, लेकिन पहले उनके सवाल का जवाब आप सेंट्रल टास्क फोर्स की मीटिंग के संदर्भ में उन्होंने कहा है उसका जवाब दे दीजिए प्लीज जल्दी से। दूसरी बात पे आ रहा हूं, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। केंद्र सरकार ने बकायदा लेटर जारी किया सभी प्रदेशों को, एक एसओपी निर्धारित किया, जिस एसओपी के अंदर पूछा गया कि आपने इन पॉइंट के ऊपर क्या क्या कार्य करें। उसके ऊपर जो जवाब आया, मैं फिर से बोलूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात नहीं है। एक आध कांग्रेस शासित प्रदेश से आया, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों ने अपना अपना फीडबैक दिया कि ये कार्य हमने इस एसओपी के दौरान किए थे, इस एसओपी के दायरे में रहकर किए थे। तो ये उस वक्त की बात है जब हम आप ये कह रहे हैं कि हम बैठक कर रहे थे लेकिन बाकी स्टेट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, गैर भाजपाई स्टेट्स। मैं इसके साथ ही, हाँ बिल्कुल। और एक अच्छा ठीक है, तो बस इतना ही रखिए सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।